हमारे यूट्यूब चैनल एमटी सर इंस्पिरेशन पे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्ब के बारे में बहुत सरल शब्दों और आसानी से बता दिया था। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब 3 प्रकार के होते हैं: ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। आपको हर वीडियो अलग अलग पार्ट में मैं पढ़ा के बताऊंगा और यूट्यूब पे डालूंगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब, अब ट्रांसिटिव वर्ब का हमें परिभाषा देखना है, हिंदी में समझना है। ठीक है, कि ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कर्म प्रयुक्त हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, जिस क्रिया वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कर्म प्रयुक्त हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर। क्या लिखा है? ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, वह एक पत्र लिखता है। ठीक है, मैंने कहा वह लिखता, ही राइट्स, वह लिखता है। तब जब मैं इतना कहूँगा तो इसका मतलब इसमें वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ए लेटर एक वर्ब है। ठीक है, वह एक पत्र लिखता है। वह क्या करता है? एक पत्र लिखता है। ठीक है, उसके बाद है मोहन प्लेज हॉकी। ठीक है, मोहन खेलता है। क्या खेलता है? मोहन हॉकी खेलता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक चीज एक एग्जाम निकल के आता है। मैंने कहा मोहन प्लेज, ठीक है, मोहन खेलता है, तो यहाँ पे आपको क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूँ मोहन प्लेज हॉकी, ठीक है, तो वहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, हॉकी, यानी मोहन खेलता है, हॉकी खेलता है। ठीक है, उसके बाद सोहन रीड्स ए बुक। मैंने कहा सोहन रीड, खाली मैं इतना बोलूंगा तो सोहन पढ़ता है, इसका मतलब समझे। उसके बाद ए बुक यानी एक किताब, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है कि मोहन जो सोहन है वो क्या करता है? किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे मेन बात इसमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव सदैव, ठीक है, ये अपने प्रयोग के अनुसार ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होते हैं। देखिए जब इन्हें प्रयोग के यानी कि जो प्रयुक्त होते हैं उसी के अनुसार ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव कहे जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात सबसे मेन तो हमें देखना है, खाली हमें ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो इसका मतलब आपको बस, ठीक है, उसे पढ़ने के बाद समझने के बाद समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपको खाली ही राइट्स मिलता है तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद मोहन प्ले मिलता है, खाली मोहन प्लेज, ठीक है, आई प्ले, यू प्ले, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि जब हम क्या और किसको शब्द से किसी वाक्य में क्वेश्चन करते हैं, यानी स्वयं से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि कौन पढ़ता है, मतलब कि क्या करता है, वह लिखता है, पढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ जो निकलता है, अगर वहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम आता है, ठीक है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब रहेगा। यानी आप जब किसको और क्या से जब क्वेश्चन करते हो, ठीक है, किसी वाक्य में, तो आपको वहाँ पे जब निकलता है, याद रखना ये क्या और दूसरा किसको। किसको जब आप इन दो वर्ड से किसी वाक्य में क्वेश्चन करते हो स्वयं से वर्ब निकालने के लिए, तो अगर आपको ये जो वर्ब निकलते हैं उसमें अगर आपको कोई वस्तु या कोई व्यक्ति का नाम आता है तो वो आपका क्या रहेगा? ट्रांसिटिव वर्ब रहेगा। ठीक है, इन बस दो ही बात इसमें मेन है। देखिए सबसे मेन बात तो ये है कि ये सदैव अपने प्रयोग, ठीक है, प्रयुक्त के अनुसार ही, यानी प्रयोग द्वारा ही पहचाने जाते हैं कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब है। और अगर आप कोई पूछ ले आपसे कि परिभाषा और डिफिनेशन बताइए ट्रांसिटिव वर्ब का, तो आप आराम से ये बता सकते जिसमें ऑब्जेक्ट, आप सिंपल शब्दों में बता सकते जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, तो बहुत आसान शब्दों में, लेकिन ये याद रखना कि जब क्या और किसको शब्द से हम क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे जब किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी वस्तु का नाम निकल के आता है तो वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हमेशा होता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे ही अगले वीडियो में आपको इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।